देखा था सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है सर? कोई भी सर सीक्वेंस वो जो सर वो कोई रूल फॉलो नहीं करते हो सर, ऐसा सर को सीक्वेंस बोलते हैं। सीरीज क्या होता है सम करके लिख देते हैं। और प्रोग्रेशन क्या होता है जिसमें सर हमें एंड रिजल्ट पता हो, निकाल सकते हो उसका आंसर, सीरीज होती है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में मेनली हमें 3 पढ़ना है, एपी जीपी एचपी। तो एपी में हमने पढ़ लिए थे 2 फॉर्मूले, एन टर्म्स का nth टर्म हो जाता है a प्लस एन माइनस 1d और सम ऑफ एन टर्म्स हो जाता है n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, इसके बाद हमने देख लिया था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसमें देख रहे थे क्या क्या देखा था। एक तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स देखा था, हाफ एल एन प्लस 1 होता है। उसके बाद फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम 50-50 होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर nth टर्म का फॉर्मूला देखा था, एसएन देखा था n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो एसएन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n देखा था। फिर उसके बाद देखा था कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, तो अगर 3 टर्म सिलेक्ट करने हो तो a माइनस d a प्लस d। ये कब सिलेक्ट करते हैं जब उसमें टर्म्स का सम दिया हो किसी इक्वेशन में। ऐसा बोल दिया लेट द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ab इज, है ना, जब सम दिया हो पर्पसफुली तब ये मानते हैं कि ताकि आप सम लगाओगे तो d से d कट जाएगा, तुरंत a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो तब उसको मानते हैं। अगर मान लीजिए सम नहीं दिया है ना तो आप नॉर्मल भी मान सकते हो 3 टर्म्स ab में। क्या मानेंगे 3 टर्म्स कोई भी ab में अगर मुझे मानना है 1 2 3 नहीं यार, a प्लस d a प्लस 2d ये भी मान सकते हैं नॉर्मली, अगर उसका सम नहीं दिया हुआ है तो इससे भी आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म के लिए देखिएगा कैसे। सर जैसे एपी में ये नहीं दिया है कि जो ये सम है ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का है तो भी a माइनस डी a प्लस डी मानेंगे नहीं, फिर उसको a1 a p a q a r मानेंगे। अगर कोई भी 3 AP के कोई भी 3 टर्म लिए हो, कोई भी 3 टर्म का सम, हाँ तो उसमें मानना पड़ेगा ना, AP मान लेंगे, AQ मान लेंगे, AR मान लेंगे। AP क्या हो जाएगा a प्लस b माइनस 1d, उस तरह से लगाएंगे और फिर तीनों को ऐड करेंगे, उसकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में बताना चाह रहा हूँ, मुझे आप लोगों को भी कंफ्यूजन होगा। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स भाई किसी को पेन नहीं सुनता है। अगर 3 टर्म्स मुझे सिलेक्ट करना है, ये हो जाता है a माइनस डी a एंड a प्लस। इधर देखिए ध्यान से, 4 टर्म्स सिलेक्ट करना है तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस d एंड a प्लस 3d। अच्छा ये बता दीजिए कि अगर ये मानेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस a माइनस नहीं सर, a माइनस d है सर, a है सर, a माइनस d है सर, सोचिए छोड़ो सर, a माइनस d है, a माइनस d छोटा ही है, कॉमन डिफरेंस कितना है d है कॉमन डिफरेंस। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस 3d और कॉमन डिफरेंस 2d, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस 2d और कॉमन डिफरेंस d है ना। तो ये चीज याद रखिए, 2d सर कैसे हो गया सर उसका कॉमन डिफरेंस? निकाल पाते हां सर, निकालो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ऐसे नहीं कि अगर आपने पास ये टर्म्स माने और आपने d की वैल्यू निकाल ली तो वो कॉमन डिफरेंस है, समझ रहे हो ना, है ना। यहाँ पर d की वैल्यू निकालना कॉमन डिफरेंस नहीं है, क्या है 2d है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। ये तो गलत नहीं क्लिक किया कर गया सर, है ना, समझ में है ना, d नहीं कॉमन डिफरेंस है 2d। ठीक है, आगे अगला पॉइंट लिखिए। देखो कौन सा नंबर है 6। The sum of 2 terms of an AP, अच्छा क्वेश्चन ना पॉइंट्स लिख रहे थे ना नोट। The sum of 2 terms of an AP equidistant from the beginning and end. The sum of 2 terms of an AP equidistant from beginning and end is constant. कहने का मतलब ये है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ साइड, मतलब आगे से चौथा और पीछे से चौथा टर्म
ऐड कर दोगे वही आएगा जो आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा टर्म ऐड करोगे। जैसे ए बी बताया था 1 से लेकर 100 तक लिखी हुई है ना, तो पहला टर्म आखिरी टर्म ऐड करोगे 101 आएगा, और दूसरा टर्म 2 और सेकंड लास्ट टर्म 99 तो भी 101 आएगा, है ना। तीसरा टर्म 3 और थर्ड लास्ट टर्म 98 तो वो भी कितना आएगा 101 आएगा ना। तो यही प्रॉपर्टी है कि अगर आप फोर्थ टर्म लिखने का मतलब है स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म और फोर्थ लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट बोलते हैं ना, उसी तरह से फोर्थ लास्ट टर्म, इसको ऐड करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा कितना, जो फोर्थ टर्म होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये होता है, इसी के बराबर आएगा। तो ये कितना आता है 2a + n - 1d। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट लगा के एपी के सब का फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया सर, क्या लिखना है, लिखिए एक लाइन का, उसके लिए पूछना क्या है, मतलब लिखे कैसे, ऐसे ही ऐसे लिखो। फॉर एनी सीरीज फॉर एनी सीरीज लिखिए Sn = Tn - Tn - 1। तो ये सिर्फ एपी के लिए नहीं, किसी भी सीरीज के लिए ये होता है। और एनी सीरीज Sn = Tn - Tn - 1। ये बताते ही समझ गया सर, तो ये तो यही बात लिखी नहीं, वही अगला पॉइंट पे आता है। कैसे ये मतलब सम ऑफ n टर्म्स गलत लिखा है, कोई तो हम सोच रहे थे तब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हमने, n + 1 Tn = Sn - Sn - 1। yes Tn = Sn - Sn - 1। ये क्या चीज है सर? ये है n टर्म, ये है n टर्म्स का सम, ये है -1 टर्म्स का सम। हाँ सर, ठीक है, अब देखो समझो, बहुत ही सिंपल सी बात है, आती है बात। Sn क्या होता है, कितने टर्म्स का सम है, n टर्म्स का सम है। यस सर, इधर से देखना ध्यान से सुनो, तो a1 + a2 + a3 से लेकर an ये लिखा हुआ है Sn। इसके जस्ट पहले क्या है n - 1 है ना, तो n लिखा है तो n टर्म्स का सम। तो अगर मैं आखिरी वाले को छोड़ दूं तो ये कितने टर्म्स का सम है, Sn - 1। हाँ ये क्या लिखा हुआ है, Sn - 1 लिखा हुआ है, Yes, n - 1 टर्म्स का सम और Sn + an, तो यहाँ से an कितना आ जाता है Sn - Sn - 1। इसकी जरूरत पड़ती है, an बोल दो या tn बोल दो, इसकी जरूरत कब पड़ती है जब Sn दिया हो। ऐसे क्वेश्चन में देंगे कि Sn है n + 2/2, ये दिया हुआ है Sn, तो tn निकालो। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, tn दिया हुआ है, तो जैसे मान लीजिए 5n + 1 है, tn दिया हुआ है तो Sn निकालो, और Sn दिया है तो tn निकालो। तो tn दिया हो तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, यस सर, n की वैल्यू 2 रख देंगे, सेकंड टर्म आ जाएगा, 3 रख देंगे, थर्ड टर्म आ जाएगा। मिल गई सीरीज मिल गई, है ना। अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमें पता ही है, हम बना Yes, देते sir. हैं और सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेंगे आराम से फॉर्मूले से, ये बताते ही समझ में, ठीक है। अभी कर लेंगे क्वेश्चन, अगर Sn दिया हो तो इससे Tn कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो अगर Sn ये है तो Sn - 1 क्या हो जाएगा, n की जगह n - 1 रख देंगे, है ना। तो इस पर हम अभी क्वेश्चन लिखेंगे, लिख लीजिए क्वेश्चन, देखो if for a series, if for an AP, सर लिखने की जरूरत है ना क्वेश्चन। if for an AP Tn = 5n + 1, और एन AP Tn = 5n + 1, find Sn। Tn = 5n + 1, find Sn। ठीक है, तो देखो कर दो सिंपल है, अभी जो मैंने समझाया। T1 कितना आ गया 6, T2 कितना आएगा 11, राइट, क्यों कर रहे हो? लिखते जाओ। T3 कितना आ जाएगा
तरह से सीरीज क्या बन जाएगी 5, 11, 16 डॉट डॉट डॉट। देखो एपी बन रही है, बस निकाल दो एन टर्म्स का सम। समझे सर n/2 अरे भैया पहला दूसरा तीसरा टर्म पता है, सीरीज लिखो क्या बनेगी, ऐसे लिखो सीरीज 6, 11, 16 डॉट डॉट। अब इसका एन टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, हो गया एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो। अरे एन टर्म्स का सम Sn, तो सर उसमें n की वैल्यू क्या रखें? एन टर्म्स का सम है तो n आएगा ना उसमें। अच्छा n आएगा। हाँ निकाल तो दो, तो निकाली बैठ के हाथ मार के। हो गया, अगला क्वेश्चन लो, कितना है आंसर? n/2 7 + 5 n/2 7 + 5 है। अगला क्वेश्चन लिखो। If for जितने टर्म्स का निकालो वो n की वैल्यू रख दे डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ 10 टर्म्स 7 टर्म्स 8 टर्म्स जो भी निकालना होगा, n टर्म्स दिया हुआ है। up to 8 term। अगला क्वेश्चन लिखो। For an AP, if Sn is equals to 5n square plus 7n everything divided by 2। अरे यस सर, लिख दिया एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 2, समझ गए। पूरे को 2 से डिवाइड करो ना। 5n स्क्वायर प्लस 7n डिवाइडेड बाय 2, फाइंड dn। सर आपको ये मजाक क्यों सूझे? क्योंकि तुमने लिख दिया, दिख रहा है ना मुझे। तूने पूरा बोल दिया सही है। ठीक है, Sn कितना दिया? 5n स्क्वायर प्लस 7n अपॉन 2। उसके लिए क्या निकालना है? ठीक है, dn। ये वाला फॉर्मूला लगाइए। dn बोल दो या फिर an बोल दो। 5n square plus 7n upon 2। जब भी क्वेश्चन में a n Sn दिया हो ना, n की वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। लगा फॉर्मूला dn is equals to Sn minus Sn minus 1। Sn दिया हुआ है सर 5n square plus 2n minus 1। 5n स्क्वायर प्लस 7n बाई 2 दिया हुआ है Sn, तो Sn यहाँ पर रख दिया 5n स्क्वायर प्लस 7n बाई 2। n की जगह -1 लग। हाँ Sn माइनस 1 कितना हो जाएगा? n की जगह n माइनस 1, तो 5 टाइम्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इतनी बात आई समझ में, है ना? n की जगह n माइनस 1 रख दिया, इसको सॉल्व कर लो। 2 LCM सर बीच में माइनस 5n स्क्वायर प्लस 7n माइनस कितना आएगा? देखो गलत हो गया। माइनस टाइम्स 5 n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो उसको खोल दिया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस माइनस प्लस माइनस 7 टाइम्स n माइनस 1। 5n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 5 प्लस 10n माइनस 7n प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। माइनस 5n स्क्वायर से प्लस 5n स्क्वायर माइनस 7n से प्लस 7n, 5n plus 1 कितना बचा? 10n माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 5n प्लस 1 बचा। कितना यार? वही आएगा क्योंकि मैंने ऐसे यही तो दिया। मतलब n minus 1 लग के स्क्वायर कर कर लेंगे ना इस तरह क्वेश्चन। एक और बात देखिए इसी में, एक और कुछ चीजें, अगर तो ये tn आ गया तो इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे फर्स्ट टर्म आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा। सेकंड टर्म आ जाएगा, सारे टर्म निकाल लेंगे आप। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, तो ये नहीं मैंने निकाला था। मैंने क्वेश्चन
ऐसी निकाल दी 7 और 18। 1 रखेंगे तो 6 आएगा, यहाँ से 2 रखेंगे 11 आ रहा। हाँ। भाई मेरा क्या क्या लग रहा है? टर्म निकाल दिए, टर्म निकाल दिए। कैसे निकाले? ऐसे solve दिए कर- थे क्वेश्चन में। तो सर ऐसे में सॉल्व कर लिया डायरेक्ट। सम आ गया वो तो। एन की वैल्यू रख दी एस एन में, फिर माइनस के एस एन -1 करके रख दी। अच्छा ठीक, हाँ वैसे सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी टीएल पूछ सकते हैं ना, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बहुत जल्दी निकालने का तरीका। अगर ये सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है तो एन की वैल्यू 1 रख दी, तो क्या मिल जाएगा? सम ऑफ वन टर्म, और वन टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म ही होता है, तुरंत आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ गया, है ना। और एन की वैल्यू 2 रख दी तो सम ऑफ 2 टर्म्स आ जाएगा। माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स निकालेंगे तो यहाँ से 17 आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट किया तो पहला टर्म 6 आ रहा है, तो दूसरा टर्म क्या रहा होगा? 5 रहा होगा, ऐसे 11 रहा होगा, 11 रहा होगा। आगे समझ है ना। पहला टर्म सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ही होगा। सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब पहला दूसरा जोड़ के 17 आए, तो पहला टर्म अगर 6 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे भी कर सकते हो। अगला पॉइंट लिखिए। A, B, C are in AP, ये अगला पॉइंट है ना, 7th पॉइंट में कौन सा पॉइंट है? देखो देखो, if A, B, C are in AP, then A, B, C और तो क्या रिलेशन होता है? B is equals to 2b equals A plus C by 2। A, B, C AP में है तो 2 कंडीशन लगती हैं, B minus A is equals to C minus B, और इसी को सॉल्व करके ये है बीच वाला टर्म इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज होता है अगल बगल वाले टर्म्स का। लिख लीजिए। क्वेश्चन नहीं था। नहीं, अब आएंगे कुछ। देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45, sum is 400, last 45, sum is 400, find n and d, find n and d। फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, और सम ऑफ n टर्म्स 400 है। n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशंस बहुत ही सिंपल है, 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन बन गई। एन 16 ये 16 है सर। ठीक है, डिफॉल्ट में आ रही अपन ठीक है सर। देखो SN का पूरा कौन सा फॉर्मूला लगा दिया तुमने? ये सर वो SN is equal to n/2 into a plus n। हाँ, तो उसमें क्या सब कुछ यूज हो गया? नहीं सर, कुछ वही नहीं, उसमें L और N ही मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म ही यूज। हाँ, तो वहां से क्या आ गया? नंबर ऑफ टर्म्स आ गए ना, यस सर। 16 टर्म्स आ गए। कोई भी लगा दो, L वाला फॉर्मूला लगा दो, SN वाला फॉर्मूला लगा दो अलग से। कौन सा होगा था सर? लास्ट टर्म क्या होता है? अरे यार वो SN का फिर से लगा दे। SN का क्या लगा रहे हो? n भी पता है, ये भी L लगा दो ना, L का सर कौन सा? A plus n minus 1d। E plus n। अरे 16 टर्म है तो आखिरी टर्म क्या होगा? 16 ही होगा। हाँ, तो A 16 दिए हुए, यस सर। A 16 लगा दो, तुरंत आ जाएगा D। L का e plus n minus 1। A plus अगर SN का लगा दे तो हाँ, दिक्कत तो भी आ जाएगा। दिक्कत ये अब उसमें आ रहा हाँ, तो दिक्कत क्या है? सही आएगा जो भी आएगा, नहीं आ रहा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपॉन में ही आ रहा है, कितना है? 8/3d। 8/3 आ रहा है। अगला क्वेश्चन लिखिए, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27। सर d/4 का मतलब बताइए, करना कुछ नहीं। तो भी रूट में क्वेश्चन
क्वेश्चन लिखे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27। तो डायरेक्ट लिखो ना, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27। तो क्या दिया होगा? S3 S3 is equals to 27 लिखो। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293। बस बात खराब हो गई सर। सम ऑफ स्क्वायर का कितना? 293। 293। फाइंड SN एंड TN। SN और TN के आंसर किसके टर्म्स में आने वाले? इन सब के आएंगे। N के टर्म्स में। S3 दिया हुआ है 27 और स्क्वायर का सम दिया हुआ है 9। एक ही 9 आएंगे। हमें 3 टर्म्स मानने जिसका सम दिया, तो क्या मान लेंगे? a minus d a plus d 1 के कर लीजिए आंसर आ जाएगा। मतलब ये तो आ गया फिर ये लगाओ ये वाले में। ये कौन सा है वो? अच्छा ये तो आ गया फिर 81। का ये कैसे आया सर? 3 टर्म्स का सम, 3 टर्म्स मानने एपी में तो क्या मानते हैं? अरे हाँ सर। अरे हाँ नहीं मानते। a minus d a एंड a plus d, इसका सम दिया हुआ है 27। तो यहाँ से 3a is equals to 27, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, हो गया। सम ऑफ देयर स्क्वायर क्या लिखेंगे बताओ? पहला टर्म क्या है? A minus D। 9 a minus d, इसका होल स्क्वायर। पहला टर्म 9 नहीं है, इसलिए बताया था। a का स्क्वायर और a प्लस d का स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है? 290। फिर तो वैल्यू आ जाएगा। a की वैल्यू 9 रख दो, होल स्क्वायर बोल दो, b में एक छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सिंपल सी। ए की वैल्यू 9 नहीं है। आइए, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया? तो बस निकल आया एक में। 9 नहीं बोला। डी की वैल्यू 5 है। डी की वैल्यू 5 क्वेश्चन क्या पूछा था? निकाल दे सर। ऐसे निकाल। TN ए क्या वो नहीं आएगा? तो 4 + 5 है ना। ऐसे निकाल दो। सर SN N के टर्म्स a + l n 2 9 + d कितना है? 5। 5 14 3 42 42 आ रहा है सर। SN 42 कैसे आ सकता है? SN है सम ऑफ n टर्म्स, तो n के टर्म्स में आएगा। d कितना है? 5 से से 5 सही वाला बताइए। सही बता रहे। आंसर झूठ बताया सर। 5 आया सर। 5 ही आ फिर से चेक करो, सर 5 अच्छे सर D 5 ही तो आ रहा है सर। फिर से बताओ। फिर इतना ही अरे आ देखो 2-3 बार बोलूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। फिर से सोच के बताओ। सर 5 ही आ रहा है। फिर से देखो उसकी तरफ, फिर बताओ। मैं नहीं सोच के। बताऊंगा। प्लस माइनस 5। है ना, दोनों आएंगे। सर लेकिन फर्स्ट टर्म यहाँ से सर कुछ और आएगा। क्या आया? सर SN आया n/2। सर क्योंकि हम लोगों ने माना है उसको a - d a + d, उसमें फर्स्ट टर्म होता है a - d। हाँ। तो सर d आया है हम लोग का 5 ± 5 रखो। वो रखेंगे तो a सर 4 है। हाँ। तो 2 सीरीज बनेगी। एक बार जब +5 लोगे, है ना, तो +5 के साथ एक सीरीज बनेगी और -5 के साथ एक सीरीज बनेगी। दोनों सीरीज के लिए अलग अलग TN और SN निकलेगा। 4 और 14 बनेगी। नहीं सर। हाँ, 4 9 14 ये सीरीज बन गई। इसका निकाल दो, n टर्म्स का सम निकाल दो, SN निकाल दो और TN निकाल दो। नहीं निकाल पा रहे, सीरीज क्या बन गई ये बताओ? एक 4 से बनेगी 14 D से। आ गया, A आ गया, Yes, sir। तो D की वैल्यू 2 आ रही है, +5 रखा है तो A कितना है? प्लस 5 रखते हैं। ये d की 4 है वैल्यू सर। कितनी आ रही? D की वैल्यू D² 25 आ गया, हाँ d तो D की वैल्यू 5
5 आ गई और -5 आ गई। सर रुक जा, d स्क्वायर आ गया 25, तो d कितना आ गया +-5 और दोनों के लिए यही a कितना है 9 है। तो मैंने जब a की वैल्यू 9 और d की वैल्यू 5 ली तो तीन टर्म्स क्या आ जाएंगे हमारे, a माइनस d, 9 माइनस 5 9 एंड 9 प्लस 5, तो ये आ गया 4 9 14, ये सीरीज बन रही है। तो इस सीरीज का nth टर्म निकालना है, a प्लस n माइनस 1 कितना है 5, तो ये आ गया 5n और 4 माइनस 5 ये आ गया an, और इसका निकालना है tn sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 t, तो ये आ जाएगा 5n n बाई 2, अंदर आ जाएगा यहाँ से 5n माइनस 5 8 माइनस 5, ये आ गया sn। आया समझ में? यस सर। इसी तरह से दूसरा निकाल दो, जब a की वैल्यू 9 और d की वैल्यू -5 होगी तो सब क्या सीरीज बन जाएगी 14 9 4 डॉट डॉट डॉट, इसके लिए निकाल दो। मतलब सर tn एक बार 4 + 5n भी आएगा क्या? -5 रख के देखो, 4 + 5 तब आएगा, अपन लोगों ने a9 मान लिया, a9 नहीं मतलब फर्स्ट टर्म 9 मान हाँ तो 14 प्लस 5 19 माइनस 5 ये क्या है, कैसे क्या हो गया? 19 माइनस ये सर फर्स्ट टर्म था, क्या ये फर्स्ट टर्म है ही नहीं ना, ये हाँ। माइनस फर्स्ट टर्म है। हाँ इसीलिए इसीलिए तो बताया था हम लोग। मुझे सर पता नहीं था सर अभी तक सर। हाँ। देखो जल्दी इस बात को रेफर कर दिया जाए। इसका निकाल लो, an आ गया tn निकाल दो। तो इसमें सर प्लस माइनस दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। सर तो इसके लिए पहले सीरीज लिख लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। चेक कर लीजिए, नहीं मतलब दोनों के लिए ऑप्शन देगा प्लस माइनस की, हो सकता है। नहीं तो सर हाँ सर n की वैल्यू सर कितनी रख दी, इतनी नहीं रखी ना, तो सर वो जो सर n माइनस 1/5 है सर, वो सर 5n प्लस 3, अच्छा सर अगला क्वेश्चन ले वो। सर अगर ऑप्शन में मतलब दो ना दे रहा तो प्लस वाले से रख के लगा। अरे यार जो जो होगा वो रखना पड़ेगा। अब हो सकता है ऑप्शन में प्लस वाला आंसर ना दो, माइनस वाला, इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों, ऐसा नहीं है माइनस है तो उसको हटाओ, अच्छा नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, लेकिन सर अच्छा क्वेश्चन था सर। how many terms of this sequence must be taken so that the sum is 300? How many terms of the sequence how many terms of the sequence 20 plus 19 1/3 plus 18 2/3 must be taken so that its sum is 300? क्या निकाल के सर? बड़ा क्वेश्चन है, आई नहीं तभी बड़ो पहले हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मतलब 20 + 19 3 n की वैल्यू पूछ रहे हैं। हिंदी में क्या होगा, कितने टर्म है? क्या निकालना है, टर्म्स ये सम है। उसका सम दिया हुआ 300, कितने टर्म्स को जोड़ दे कि सम 300 आ जाए, अच्छा वो वही तो पूछ रहे सर सम वही तो बता दिया ना तुमने। तो मान लो n टर्म्स को जोड़ दिया तो 300 आ गया, तो 300 क्या दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, ऐसे 300 और SN का फॉर्मूला लगा दो बस खत्म। 300 = 2 93 का कितना होता, 2 तुम्हें नहीं पता, 279 93 की टेबल याद नहीं है, याद कर लो। 19 की सर 19 थी जा 87 आए दोस्ती काले तक टेबल याद कर लो। अरे सर 21 तो याद नहीं है सर सर 13 तक याद है बस, उसके
उसके बाद हमारे 15 की याद है एसएससी के टीचर उनको 100 तक टेबल याद है। तैयार नहीं होंगे, उनको एक्सपीरियंस होगा जोड़ने का जल्दी जल्दी। कितने तक याद है सर? 100 तक की टेबल याद है। नहीं सर, मैं 100 तक के स्क्वायर याद है। 56 दूनी 52 देखो एक तो होता है कैलकुलेट करना, एक होता है याद करना। याद करने से बहुत फास्ट हो जाता है। प्रैक्टिस में हो गई उनकी, उन्हें याद होगा। अरे ऐसे अपने आप कुछ नहीं होता है ना, मतलब गाय से दूध अपने आप नहीं निकलता है, निकालना पड़ता है। भाई बता रहे ऐसे नहीं उसके पीछे पड़ रहे हो तो हो जाएगा, उसको बैठ के एक बार याद करना पड़ता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करोगे ना तो उसका कुछ फायदा मिलेगा। आप तो प्रैक्टिस करते हैं और जब जरूरत पड़ी खोल के देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे नहीं इसका -2/3 आ रहा डी। पता नहीं वही आ रहा सर -2। हमें बस आप पता है सर, एन की वैल्यू बता दो। एन की तो निकाल ले सर। हाँ तो डी मत बताओ। ये तो मैंने बहुत पहले निकाल ली सर। इक्वेशन बन रही है क्या इक्वेशन है? बहुत 2n लंबी चौड़ी है। स्क्वायर अपॉन 3 n स्क्वायर -61 माइनस प्लस 9 n ये है। हाँ सर n स्क्वायर -61 900 सही है। एन स्क्वायर माइनस 61 प्लस 9 प्लस 9 सर 1800 बन रहा सर मेरी सर माइनस आ रही सर। गलत किया। 61 क्यों सर? 300 राइट हैंड साइड है ना, यस सर। सभी प्लस का 300 है ना सर राइट हैंड हाँ। साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में सब माइनस में माइनस का एन स्क्वायर था, उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। n स्क्वायर को सर हमने वहीं रखा नहीं दिया। हाँ तो माइनस का 300 300 को उधर अच्छा फिर उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई करो। कितनी है सर इक्वेशन? सर, निकाल लेंगे। एन स्क्वायर माइनस 61 एन प्लस 900 इज इक्वल टू, इसके रूट्स हैं 25 36। सॉल्व कर लो। जी तो सर वैसे ऑप्शन से भी देख के रखा है। 36,25 आएगा। n स्क्वायर -61 है ना सर गलत बन रही सर ये। 61 गलत किया 36 और सर 25। सर एक बार सर देख लीजिए सर। n की वैल्यू सर सही वाले तो 100% बेस्ट में होगा। तो अब ये बताइए सोच के दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं? ऐसा हो सकता है क्या 10 टर्म्स का सम भी वही आया है, नहीं सर, ये 15 टर्म्स का 25 का स्टार्टिंग से 36 का एंड से सब बराबर आएगा। ऐसा तो बोला नहीं, ऐसा ऐसे इसीलिए दो वैल्यू है ना, इसीलिए एंड तो पता नहीं है ना। एंड पता नहीं तो सर उसकी सर n की वैल्यू निकाली ना। एंड निकाल लेंगे। दो वैल्यूज तो यही आ गई ना, तो एक में 25 टर्म बोला, एक में 36 टर्म बोल रहा रख है, के देख ले इसका 300 आ जाएगा वो। तो दो क्यों आ रही है? रख के देखो, रख के देखो, देखो। दोनों सेटिस्फाई करेंगे यार जब उसके रूट्स हैं तो। हाँ 25 36 कितना होगा? मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। जब n का 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 n आएगा ना। वो लिखा था ऐसे 2/3 है। सर दोनों सर टोटल 60 टर्म होंगे उसके बाद माइनस कितने आ रही है? नहीं 36 टर्म है टोटल। यस सर। टोटल, तो दिया ही नहीं है। टोटल नाम का कुछ है ही नहीं, ये सीरीज तो इनफाइनाइट जाएगी। अरे थोड़ा यहाँ पर रोक दो, 50 टर्म के आगे नहीं जाना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये बोला है कि भाई इसके बताओ कितने टर्म्स का सम होगा 300। तो ऐसा होता है तो 36 का टर्म 25 टर्म्स का सम आ गया 300, उसमें आगे टर्म्स ऐड करोगे तो बढ़ेगा ना। 0 आ रहा है सर। क्या 0 आ रहा है? उसके बाद 0 आ रहा है तो एपी नहीं बनेगी, वहां से कॉमन डिफरेंस कुछ और आएगा, यहाँ से कुछ और आएगा। फिर अगर वहां 0 आने लगे तो दो टर्म्स का डिफरेंस लोगे तो 0 - 0 0 आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कुछ और है। ये भी सर आखिरी में पहुंचते पहुंचते वो तो जाएगी नेगेटिव। सर 0 बार नेगेटिव आना है। तो सर अब सर किसी से कुछ होगा सर, ये नेगेटिव आ रही है तो ये काटा पेड़। हाँ जब डिक्रीजिंग एपी होती है ना, तो जैसे मान लो ये पहुंचेगी तो 25 टर्म तक पहुंच जाएगी, ठीक है, और 25 टर्म्स का सम 300 आ जाएगा। तो फिर 36 में
माइनस हो जाएगा तो 300 आ जाएगा। हाँ, और फिर 25 टर्म्स के आगे और बढ़ाओगे तो कुछ ऐड होगा, है ना, और फिर कहीं पर 0 पहुंचेगी और फिर उसके आगे कुछ और बढ़ाओगे तो ये माइनस में आएगी 0 के बाद वाली, और ये आपस में कैंसिल कर देंगे तो फिर जितना 25 टर्म्स का सम आएगा वही 36 टर्म्स का सम आएगा। आया समझ में? यस सर। आ गया? नहीं आया तो आ गया? आगे लिखो क्वेश्चन में कुछ ऐड और माइनस हो जाएगा। फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखो फिर क्वेश्चन हाँ, जिसने कर लिया उसको एक लड्डू, ठीक है। फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन, सर अभी लेकिन हाँ, बिटवीन 1 and 100. Find the sum of all integers between 1 and 100 which are divisible by 2 or 3. Which are divisible by 2 or 3. आंसर बताना है। आंसर क्या आंसर पहले मेरे पास दोनों से 2 और 3 सर, 2 and 3 नहीं बोला है, या तो 2 से कट जाए या तो 3 से कट जाए। हाँ, तो सर बंद होगा नहीं सर? पता नहीं, ऐसे तो लड्डू मिल जाएगा, हम ही खा लेते हैं आधा लड्डू। हिंट बताए तो मैं आधा लड्डू मेरा आधा तुम्हारा, ठीक है। पूरे खा लीजिए बता 2 या 3, मतलब जरूरी नहीं है 2 3 दोनों से हो, 2 या फिर 3। 2 and 3 होता ना तो बहुत सिंपल था। डिविजिबल बाय 2 and 3 मतलब 2 से भी कटे 3 से भी कटे तो किससे कटेगा? करेंगे सर, 2 और जो बचे कुछ जो नंबर करो इनमें से सब सुनो तो प्राइम नंबर को माइनस कर देंगे तो n आ जाएगा। जो भी करना करके आंसर निकालो। अब प्राइम नंबर कितने कितने होते हैं सर, ये बता दो बस। 100 तक इनफाइनाइट, 100 तक? इंटीजर 100 तक निकालने पड़ेंगे, कोई फॉर्मूला तो है नहीं उसमें। सर याद नहीं है नहीं, वैसे सर ऐसा कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते। प्राइम नंबर क्यों हटाओगे? तो सर प्राइम नंबर ही ऐसे हैं जो न 2 से कटेंगे न 3 से, बाकी ऑड है इवन है, ऑड इवन तो 31 प्राइम नंबर है, ठीक है। 33 कट जाएगा 3 से, 3 से कट जाएगा। 35 35 प्राइम नंबर है सर नहीं, सर 100 इंक्लूड होगा। 100 इंक्लूड नहीं होगा ना, 1 से 100 पता हो नहीं। जाएगा। क्यों सर 2 से डिवाइड होता है? आ गया मेरा। बताइए, 35 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आप तो 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है। तो आधा आधा लड्डू लड्डू बन गया। थोड़ी हेल्प कर। ना हो पाएगा। सर 5 सेकंड और करो करो। सर 100 इंक्लूड होगा सर? पता नहीं, अरे सर बताओ तो। क्वेश्चन पढ़िए। नहीं होगा, 100 सर नहीं होगा। 98 आएगा, 98 तो सर हो गया सर, बस 1 मिनट कर दूंगा सर। 2500 सर। नहीं क्या किया? आंसर आ गया। ये तो पता चल जाएगा कि हम बताते हैं, सुनिए, ठीक है? अरे सर सुन लो। आप तो लड्डू नहीं दोगे। हाँ। देखो 2 और 3 लिखा हुआ है ना, 2 and 3 लिखा होता अगर कि वो नंबर जो 2 and 3 से, तो बताओ कौन से नंबर है जो 2 से भी कट रहे हैं 3 से भी कट रहे हैं, मतलब वो किससे कटेंगे? 6 से कटेंगे। यस सर। डिविजिबिलिटी 6 की देखते हैं अगर, तो डिविजिबिलिटी 6 की देखने का मतलब वो नंबर 2 से भी कटना चाहिए 3 से भी कटना चाहिए, ठीक है। दोनों से कटना चाहिए, मतलब वो 2 से भी डिवाइड हो जाए 3 से भी डिवाइड हो जाए, दोनों तो प्राइम नंबर है, तो 2 into 3 6 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 6 से डिवाइड होने वाले नंबर है जो 2 से भी कटते हैं 3 से भी कटते हैं, तो वो क्या आ जाता है? सबसे पहला नंबर हो जाता 6, फिर उसके बाद हो जाता 12, फिर उसके बाद कितना हो जाता 18। इस तरह से सीरीज बन जाती है हमारी, और 100 तक के जितने भी टर्म्स आते हैं उसका हम ऐड कर लेते, आ जाता हमारा आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है? 2 और 3, तो हम क्या करेंगे? सुनो, हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे। तो ये है सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है, प्लस सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3। 1355। क्या किया देखो, ऐसे आंसर 2 से अलग कर दिया, 3 से अलग कर दिया और सॉल्व कर दिया, जोड़ दिया, यही ना? यस सर। डिविजिबल बाय 2 डिविजिबल बाय 3। गाड़ी तो तुम्हें लड़का मिली। हाँ,
अब सुनिए 2 से डिविजन वाले नंबर क्या क्या है 2 4 6 8 ये आएगा और 3 से डिविजन बताओ 3 6 9 9 12 12 अब बताओ कुछ गड़बड़ है कोई नंबर दो बार जुड़ गया यस सर 6 सर सॉरी इधर भी आ गया इधर भी आ गया एक्स्ट्रा हो गया ना अब 6 वाले हटा दे 6 की डिवीजन माइनस इंटरसेक्शन of numbers divisible by 6 रह गया रे आधा मिनट हुए तो 6 से डिविजन नंबर इधर भी आ गए और इधर भी आ गए तो दो बार नहीं जोड़ना एक बार जोड़ना है तो एक बार हटा दिया और 6 से डिविजन नंबर में पता है माइनस 6 प्लस 12 प्लस अब ये कर लो 6 की डिविजन इसमें निकाल लेना 1 से लेकर 100 तक तो ये देखो ये जो वर्ड यूज होता है ना बिटवीन 1 and 100 बिटवीन मतलब उसके बीच की बात हो रही है ना और अगर वर्ड यूज करते फ्रॉम 1 to 100 तो 1 भी और 100 दोनों इंक्लूड होते हैं ठीक है तो 1 से 100 तक के नंबर आप देख लेना इवन नंबर है तो लास्ट में क्या आ जाएगा 98 आएगा और इसमें लास्ट में क्या आएगा 99 आ जाएगा और इसमें लास्ट में क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा तो आप निकाल लीजिए कितने टर्म्स हैं इसको ऐड कर लीजिएगा कर लेंगे इसका तो सब टर्म्स कैसे निकालेंगे इसके कितने टर्म आधे 50 50 टर्म्स भाई आधे तो हुए इसमें 50 टर्म्स है दो चार चार ठीक है 50 नहीं है सब 49 है 49 है इसको निकाल लेना ना लास्ट टर्म 99 है तो n का फॉर्मूला लगा के इसमें 33 होंगे अरे भाई नहीं पता कर पाओगे कितने टर्म्स यही क्वेश्चन दे दिया अगर मान लो बताओ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर नहीं कर पाओगे फिर तो बता दीजिए सबसे पहला बाल तोड़ लिया तो उससे लड़ गए देखो लास्ट टर्म दिया हुआ है n का फॉर्मूला लगा दो a प्लस n माइनस 1 और d कितना है तो ये निकाल लेना है भूल गया पहला फॉर्मूला भूल गए इस तरह से निकाल लेना चलो ठीक है तो आज हम एक खत्म करते हैं